नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। राजस्थान उपचुनाव में इस बार निर्दलीय उम्मीदवारों ने कांग्रेस बीजेपी की टेंशन बढ़ा रखी है। खासकर बागी हुए नेता जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं वो पार्टियों के लिए ज्यादा खतरनाक है। सबसे ज्यादा खतरा राजस्थान के सीएम भजन लाल को है, क्योंकि उनके लिए ये उपचुनाव अग्नि परीक्षा है, लोकसभा के नुकसान को कम करने का। ऐसे में 7 सीटें जीतने का ख्वाब देख रहे भजन लाल के लिए एक एक प्रत्याशी मुसीबत है, क्योंकि उनका लक्ष्य है 7 सीटों पर जीत हासिल करना। लेकिन भाटी बेनीवाल की जोड़ी शायद भजन लाल का ये सपना तोड़ दे। नरेश मीणा ये नाम इस वक्त खूब चर्चा में है। कांग्रेस से बागी होकर चुनाव लड़ने वाले नरेश मीणा को राजस्थान की राजनीति के बड़े चेहरों का समर्थन मिल रहा है। भाटी बेनीवाल की जोड़ी ने नरेश मीणा का साथ देने का ऐलान करके भजन लाल की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल नरेश मीणा को देवली उनियारा से कांग्रेस का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन टिकट नहीं मिलने पर वो बेहद भावुक हो गए थे और फूट फूट कर रोते हुए कह रहे थे कि मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन एक दिन बाद ही नरेश मीणा ने यू टर्न लेते हुए चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। उन्होंने राजस्थान की देवली उनियारा विधानसभा सीट से नामांकन भी दाखिल कर दिया था। भाटी बेनीवाल ने नरेश मीणा को दिया समर्थन। सबसे पहले बात भाटी की करें तो शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि छात्र राजनीति से आए नरेश मीणा को समर्थन देने से राजनीति और प्रदेश के विकास को मजबूती मिलेगी। रविंद्र भाटी ने घोषणा की थी कि देवली उनियारा सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा के समर्थन में प्रचार करेंगे। उनका बयान सुनिए। विश्वविद्यालय साथी है, आज मजबूती में लड़ाई लड़ रहा है, उन्हें खूब खूब बधाई दिया और जेद भी जरूरत पड़ी बिल्कुल सहयोग कर प्रचार के लिए जाने वाले बिल्कुल सहयोग करा और बढ़िया तरीके में करा। निश्चित रूप में मीना में सब छात्र राजनीति में निकल रहा है यहाँ, और छात्र राजनीति में कोई निकले, कोई युवा अगर धरातल में मेहनत करे तो निश्चित रूप में मीना वहाँ बेड़ी मारी शुभकामना हमेशा। सुना आपने, भाटी ने कहा कि छात्र राजनीति से आए नरेश मीणा का वो साथ देंगे। इसके अलावा आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने भी एक वीडियो जारी करते हुए ऐलान किया था कि वो नरेश मीणा का साथ तो देंगे ही, उनके लिए प्रचार तो करेंगे ही, साथ ही बाकी लोगों से भी अपील करेंगे कि वो नरेश मीणा का साथ दें। फिलहाल ये वायरल वीडियो भी देखिए। नरेश मेरा छोटा भाई है और नरेश को मजबूत करना, देवली उनियारा से चुनाव लड़ा नरेश, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नरेश को पूरा समर्थन करती है। और मैं खुद नरेश के लिए वोट की अपील करने देवली उनियारा आऊँगा। और मैं भाई चंद्रशेखर राजा जो मेरे मित्र हैं, सांसद नगीना और राजकुमार रोड से भी बात करूँगा, एमपी मेरा छोटा भाई है, हम कोशिश करेंगे हम तीनों नरेश के अपील करें और नरेश को जिता के राजस्थान की विधानसभा का मुझे वहाँ भी लड़ने वाले लोगों की आवश्यकता। पूर्वी राजस्थान खाली है, हम मिलकर 2028 के नए राजस्थान के निर्माण के अंदर सब मिलकर लड़ाई लड़ें। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी देवली उनियारा सीट पे नरेश मीणा को समर्थन। इस तरह से भाटी और बेनीवाल ने मिलकर नरेश मीणा का साथ देने का ऐलान कर दिया है। भाटी बेनीवाल मिलकर भजन लाल को रुलाएंगे। अब देखिए, लोकसभा चुनाव में राजस्थान में बीजेपी को भारी नुकसान हुआ था। बीजेपी के हाथ से 11 सीटें चली गई थी, जिसके बाद इसका जिम्मेदार भजन लाल शर्मा को ठहराया गया। उन पर कई सवाल उठे। इसीलिए इस नुकसान की भरपाई करने के लिए सीएम भजन लाल के लिए उपचुनाव की सीटों पर जीत हासिल करना बहुत जरूरी है। लेकिन जिस तरह से भाटी बेनीवाल निर्दलीय का सपोर्ट कर रहे हैं वो भजन लाल के लिए किसी मुश्किल से कम नहीं है। और अगर इसके अलावा भी भाटी बेनीवाल बाकी निर्दलीय का भी सपोर्ट करते हैं तो भजन लाल का सारी सीटों पर जीत हासिल करने का सपना टूट सकता है, क्योंकि भाटी बेनीवाल की अपनी पावर है। निर्दलीय होने के बावजूद भाटी का जनता इतना साथ देती है। ऐसे में कहा जा रहा है कि इन दोनों की जोड़ी भजन लाल को उपचुनाव में रुला रही है, क्योंकि भाटी एक तरफ तो निर्दलीय का समर्थन कर रहे हैं, ऊपर से हनुमान बेनीवाल जिन्होंने अपनी पत्नी को तो उतारा ही है, इसके अलावा उन्होंने एक निर्दलीय जो कि नरेश मीणा है उनका साथ देने का भी ऐलान कर दिया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि भाटी बेनीवाल की जोड़ी इस बार उपचुनाव में बहुत कुछ अलग कर सकती है और भजन लाल की मुश्किलें बढ़ा सकती है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि दोनों मिलकर भजन लाल को रुला रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।